गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूँ वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें मेरे द्वारा ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं। हमने एक क्लास ली थी 8th क्लास की, पिछले काफ़ी टाइम पहले ऑनलाइन क्लास में हमने 8th क्लास के कुछ इंग्लिश का टॉपिक टेंस के बारे में बात की थी। आज हम उसी पर आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस देखिए और आपको जहां प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं हम टेंसेस के बारे में। उस दिन हमने चर्चा की थी टेंस के बारे में कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, पहले बात की थी काल। काल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समय। समय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। हमने इन तीनों के बारे में बात की थी। तो तीनों के कितने कितने पार्ट होते हैं हमने वो भी चर्चा की थी। तीनों के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे हम चर्चा करेंगे अनस्टेबल के बारे में। सबसे पहले कि सब्जेक्ट पता नहीं होता हमें कि भाई सब्जेक्ट कौन सा आता है, कहाँ पता ही नहीं चलता सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। हम पता नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट कहाँ से आया है, कौन सा है, क्या है, हमें पता नहीं लग पाता। तो इसी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लिखा हुआ एक टेबल जिसमें लिखा हुआ है आई, माई, मी। जिसमें मैं आपके लिए लिखा आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। कहीं पर भी मिल जाए एटलीस्ट वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कहीं पर भी आ जाए वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर बात करते हैं इसके बाद मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये सारा का सारा आपका होता है ऑब्जेक्ट का स्थान, मतलब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। ये सब्जेक्ट के स्थान हो गया, ये ऑब्जेक्ट में वर्ड। अगर कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए तो इट मींस वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर ये वर्ड मिल जाए तो वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। माई, और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे के सारे नाउन के साथ आने वाले वर्ड है। मतलब अकेले कभी नहीं आता। इट्स कभी अकेला नहीं आता, माई अकेला नहीं आता। इट इज माइन, मैं अगर ये बोल रहा हूँ इट इज माइन, है क्या कोई वर्ड, या मेरा क्या है, मेरा कोई समझ में नहीं आया बात। अगर मैं इसके साथ नाउन लगा दूं इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो हमारा पूरा वर्ड बना। इट मींस क्या हुआ कि ये जो वर्ड होते हैं सारे के सारे नाउन के साथ ही आते हैं, अकेले कभी यूज नहीं होते। टेबल को याद करना, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाओ कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है। मैंने उस दिन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी चर्चा की थी हमारी उस दिन क्लास में कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स आपको 22 से 23 तरह की होती है। एक बार फिर आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ऑट टू, डेयर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात की थी। फिर मैन वर्ब्स में बताई थी आपको जिसकी 5 फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जिसमें फोर्थ फॉर्म तो होती है आईएनजी वाली, फोर्थ फॉर्म आती है, और फिफ्थ नंबर फॉर्म होती है वो होती है आपकी एस या ईएस वाली। 1 2 3 हमें तो इसमें 5 फॉर्म का यूज करना होता है। कभी फर्स्ट फॉर्म भी आती है, कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या कोई भी आ सकती है। अब बात करते हैं हम टेंसेस में हमारे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस दिन। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस या ऑब्जेक्ट, ये बात की थी हमने। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सब दिया हुआ होता है, हमें तो सिर्फ वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब के ही यूज करना है और कोई यूज नहीं करना होता कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगी, बस खत्म। हमारी 8th क्लास में सिर्फ इतना ही आएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको कहेगा उसमें वर्ब्स का यूज करो, कौन सी वर्ब आएगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, बस इतना यूज करना और कुछ भी यूज नहीं करना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारा दिया हुआ होता है आपको, लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पूरा लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है सेंटेंस की। अब बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। एग्जांपल लिखे, देखो दे। एक चीज ध्यान रखना, आई, वी, यू और दे, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्लूरल होता है। इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। कहीं पर ही, शी, इट या कोई भी नेम, एनी नेम वो आ जाए तो उसके साथ आपके किसका यूज होता है, एस या ईएस का यूज होता है।
वो कहाँ होता है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे दे, दे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा, इसीलिए वर्ब में हमने ऐसे एस नहीं लगा, सिर्फ क्या लग गया दे प्ले। उसी प्रकार आई, आई भी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता है वर्ब में, तो आई प्ले। ही लिखा, ही हमने बात की थी, ही होता है सिंगुलर होता है और इसके साथ ऐसे एस लगता है तो ही प्लेज हो जाएगा। अब टेंशन ये होती है सर एस क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा सर, है ना, आई की प्रॉब्लम। सर मैं तो एस एस भी लगा सकता हूँ सर, एस भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों आपने बोला कि एस भी आता है एस भी आता है, एस लगा दे तो नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बारे में हम आगे फिर चर्चा करेंगे कि एस या एस कहाँ यूज होता है। सबसे पहले देखो हमने यहाँ लिखा है यूज ऑफ एस और एस, एस और एस का यूज होता कहाँ है। मैंने लिखा है इफ वर्ब्स लास्ट वर्ड इज एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो एस लगेगा। एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो, अगर वर्ब का लास्ट वर्ड, वर्ब का लास्ट वर्ड अगर ओ सॉरी एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा एस लगेगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया है किस, के आई डबल एस, लास्ट में क्या आ गया एस आ गया, एस आ गया तो क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, किसके साथ किसेज हो गया। आर यू एस एच, एस एच आ गया, एस एच के पीछे एस लग जाएगा रसेज। पास पी ए डबल एस, एस आ गया, एस के साथ एस लग जाएगा पासेज हो जाएगा। बॉक्स में एक्स आ गया, एक्स के साथ एस लग जाएगा बॉक्सेज हो जाएगा। उसी प्रकार बर्ज में जेड आ गया, जेड के साथ एस बजेज हो गया। ये अगर किसी वर्ब का लास्ट वर्ड एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो एस, इसके अलावा वर्ब का लास्ट वर्ड कुछ भी हो हमें क्या लगाना है सिर्फ एस ही लगाना है, हमें सिर्फ क्या लगाना है एस ही लगाना है, किसी और का यूज नहीं करना है कि एस लगा दूं गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए देखो प्ले, प्ले में लास्ट वर्ड क्या था वाई था, प्ले में लास्ट वर्ड क्या था वाई था, वाई इसमें से नहीं आता है इसलिए हमने क्या लगाया सिर्फ एस लगाया, इसलिए क्या बन गया प्लेस बन गया, एस नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ओके आगे हम बात करते हैं। अब वर्ब का लास्ट वर्ड अगर कभी कभी वर्ब का लास्ट वर्ड वाई भी हो सकता है, बिल्कुल होता है, जैसे प्ले में हुआ था लास्ट वर्ड वाई। अब वाई होता है तो उसके दो रूल होते हैं, अगर कोई वर्ब है उसका लास्ट वर्ड अगर वाई है तो उसके दो रूल्स है। 1 मिनट आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की थी वर्ड्स के बारे में, जिसका लास्ट वर्ड एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो वहाँ पे किसका यूज होता है एस का, और जहाँ पे इनमें से अलावा कोई भी वर्ड हो वर्ब के साथ वहाँ पे यूज होता है एस का। फिर हमने बात करते हैं अब अगर वर्ब का लास्ट वर्ड हमारा वाई हो, अगर हमारी कोई वर्ब है उसका लास्ट वर्ड वाई हो तो क्या होता है, इफ वर्ब्स लास्ट वर्ड इज वाई देन, अगर किसी वर्ब का लास्ट वर्ड वाई हो तो वाई से पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह आई लगेगा, वाई की जगह आई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, कैरी लिखते हैं CARRY, कैरी वर्ब है, कैरी लास्ट वर्ड क्या आया हमारा वाई आया। अगर लास्ट वर्ड क्या हो वाई हो तो वाई से पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट वाई, वाई से पहला वर्ड क्या है हमारा आर, आर कॉन्सोनेंट है। वोवल कॉन्सोनेंट के बारे में पता होगा, एक वोवल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं, पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो, वोवल और एक कॉन्सोनेंट, वोवल होता है और क्या होता है कॉन्सोनेंट। वोवल कौन से होते हैं ABCD के, हमारे A से लेकर Z तक में 26 वर्ड्स होते हैं जिसमें वोवल होते हैं A, E, I, O और U, ये होते हैं हमारे वोवल्स। इसके अलावा जो भी ABCD के पीछे जो 21 वर्ड्स बचते हैं वो सारे के सारे क्या होता है अपने कॉन्सोनेंट होते हैं, ध्यान रखना। वोवल होते हैं A, E, I, O, U, इसके अलावा जो भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैंने क्या लिखा अब यहाँ पे देखो कैरी, कैरी में लास्ट वर्ड क्या आया वाई है, वाई से पहले वर्ड क्या आर, आर हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई का तो क्या बन जाता है आई बन जाता है और पीछे क्या लग जाता है एस, कैरीज। उसी प्रकार वरी लिखा WORRY वरी, वरी का लास्ट वर्ड वाई, वाई से पहले क्या है आर, आर हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तो क्या हो जाएगा वाई
वाई का आई और आई के साथ एस, वरीज। मैंने एग्जाम्पल लिखे वरी, वेरी, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, आप अपने माइंड से कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आए हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के दीजिए। अगर वर्ब का लास्ट वर्ड वाई हो और वाई से पहले वोवल आ जाए, वोवल मतलब कुछ भी, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा PLAY, प्ले, प्ले में लास्ट वर्ड क्या है वाई, वाई से पहले हमारा क्या है ए हमारा क्या है वोवल से। अगर वाई से पहले वोवल आए, अगर वाई से पहले वोवल आए तो वाई से पहले अगर वोवल आए तो वोवल का हमारा क्या वाई का क्या रहता है, वाई रहता है, प्ले के साथ क्या होता है प्लेज हो जाता है। बस इतना ही है, हमने इतना पढ़ा। जैसे एग्जांपल प्ले का प्लेज हो गया, से का सेज हो गया, बहुत से एग्जांपल होते हैं। आप दिमाग से कीजिए, अपने एग्जांपल बनाइए ऐसे कि कौन कौन सी वर्ब्स होती है जिसमें वाई आता है, वाई से पहले वोवल आए, वाई आता है या वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। घर पे आप उनके वर्ड्स बनाइए, जहां प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अब बात करते हैं वर्ब्स के बारे में। हमने कल चर्चा की थी वर्ब्स दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको जैसे कि अभी भी मैंने क्लास में बताई 23 से 24 आपको बताई थी, इज ए मार वाज और हैज ए वेट डू डज डिड विल वुड कैन वुड शेल शुड वेल विल वुड मे माइट मस्ट डिड नॉट डेयर। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स में। मेन वर्ब्स में बहुत प्रॉब्लम है सर, मेन वर्ब्स पता ही नहीं कौन सी होती है, तो मैं इस आपके लिए लेके आया हूं सॉल्यूशन इसका कि हमारी डेली की क्लास में आपको लगभग 20 से 25 आपको डेली मिलेगी, आपको मेन वर्ब्स चारों फॉर्म मिलेगी मेन वर्ब्स की। 5th नंबर फॉर्म होती है वो ऐसे एस वाली होती है जो आपको अभी मैंने बता दिया है ना, तो चारों फॉर्म आपको डेली मिलेगी। वैसे फोर्थ फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड होती है फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आईएनजी लग जाता है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है अवेक, सेकंड फॉर्म अवॉक, थर्ड फॉर्म अवेकन, फोर्थ फॉर्म अवेकिंग। उसी प्रकार फर्स्ट फॉर्म बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग, बाय, बॉट, बॉयड, बाइंग, कम, कैम, कम, कमिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। उसी प्रकार फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गॉटिंग नहीं गेटिंग, क्योंकि हमेशा आईएनजी किसमें लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गेट है, तो गेट के साथ आईएनजी तो गेटिंग बन जाएगा। उसी प्रकार रिंग, रैंक, रिंग, रिंगिंग। उसी प्रकार रन, रैन, रन, रनिंग, सिट, सैट, सैट, सिटिंग, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, swam, swum, swimming, sorry swim, swam, swum, swimming, sing, sang, sung और singing। ये है मेन वर्ब। देखो हमने आज कितनी मेन वर्ब्स के बारे में चर्चा की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कोई नहीं, आज 15 स्टार्ट किया हमने, कल से फिर हम 20-25 के करीब लगभग डेली की क्लास में हमारे मेन वर्ब्स लेंगे, जिसमें आपको सारी मेन वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा कि भाई लगभग आपकी क्लास में जितनी मेन वर्ब्स होती है वो सारी मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपकी सारी सॉल्यूशन हो जाए, आपको मेन वर्ब्स भी याद हो जाए। एक चीज और, डेली फेयर कॉपी में को उतारिए, इसको याद कीजिए, इन वर्ब्स को याद कीजिए। अर्थ मुझसे पूछिए, अगर किसी का वर्ड का अर्थ नहीं पता हो आप डेली क्लास में मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर फिर भी नहीं पता चले मैं बताऊंगा 101% आपका सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहे गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए अवेक वर्ड मीनिंग इन हिंदी, आपको इसका अर्थ मिल जाएगा क्या होता है, बिकम है इसका अर्थ मिल जाएगा, बिगिन का मिल जाएगा, सबके अर्थ मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका मैं बताऊंगा कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक मिनट। जैसे कि हमने टेंस के बारे में कुछ बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब के साथ एस कैसे लगेगा, वाई आएगा तो क्या लगेगा वर्ब के साथ, या वर्ब के साथ आपके कुछ भी एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आएगा तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। मैंने फिर आपको मेन वर्ब्स दिखाई है, कुछ इनके बारे में चर्चा की है, तो आप सभी घर पे अपनी फेयर कॉपी बनाइए ग्रामर की, उसके अंदर ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से कीजिए। आज की क्लास का, पिछली वाली क्लास का भी पूरा टॉपिक कीजिए। ओके, गुड बाय।